आदाब। हमारे चैनल वॉइस इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं हाल फिलहाल के घटना को। पहले बात गाजा की। गाजा में इजराइल का एक तरफा नरसंहार जारी है। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक लगभग 67,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं। 440 लोगों की मौत अब तक भूख की वजह से हो चुकी है, जिनमें 147 बच्चे हैं। कूटनीतिक स्तर पर इजराइल दुनिया में अलग थलग पड़ता जा रहा है। सिर्फ अमेरिका ही इजराइल के समर्थन में अकेला खड़ा रह गया है। यूनाइटेड नेशन काउंसिल में अब तक 142 देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। यूनाइटेड नेशन काउंसिल में चल रहे इस इजलास से पहले पारित हुए एक प्रस्ताव में 142 देशों ने फिलिस्तीन की मान्यता का समर्थन किया था, जबकि अमेरिका सहित 10 देश जिनके नाम नक्शे पर नज़र भी नहीं आते, उन्होंने फिलिस्तीन का विरोध किया था, जबकि 12 देश इस प्रकरण में अनुपस्थित रहे। दुनिया में लगातार फिलिस्तीन के पक्ष में आवाज़ उठाई जा रही है, प्रदर्शन किए जा रहे हैं, फिलिस्तीन को भारी समर्थन मिल रहा है। अब एक नज़र लद्दाख में हुए बवाल पर। लद्दाख में पिछले काफ़ी अरसे से सोनम वांगचुक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाल फिलहाल वे अपनी कुछ मांगों को लेकर भूख हड़ताल कर रहे थे। इन मांगों में लद्दाख को 6वीं अनुसूची के तहत विशेष दर्जा देना तथा लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देना शामिल था। उनके समर्थन में हुए प्रदर्शन में 4 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद सोनम वांगचुक के एनजीओ के FCRA लाइसेंस को कैंसिल करके उन पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया गया तथा उन्हें NSA के तहत उन पर कार्रवाई करके उन्हें जोधपुर जेल भेज दिया गया। अभी भी लद्दाख में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इंटरनेट को बंद कर दिया गया है तथा शांति बहाल करने की कोशिश की जा रही है। उधर UN जनरल असेंबली में जब नेतन्याहू ने प्रवेश किया तो दुनिया के लगभग 90% देशों के प्रतिनिधि वहां से उठकर चले गए तथा उनके भाषण का बहिष्कार किया, जिसके बाद नेतन्याहू का चेहरा उतरा हुआ नजर आया। लेकिन नेतन्याहू अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और उसने गाजा और फिलिस्तीन को लेकर अपने बिगड़े बोल जारी रखे तथा उसके इस भाषण को गाजा के लोगों को डराने तथा बंधकों को संदेश देने के लिए दुरुपयोग किया गया। इस भाषण को गाजा में लाउड स्पीकर के जरिए सुनाया गया। जब नेतन्याहू भाषण दे रहा था तब सिर्फ अमेरिका के निचले दर्जे के अधिकारी तथा कुछ अन्य उसके समर्थक छोटे छोटे मुल्कों के डिप्लोमेट्स वहां पर बैठे उसका समर्थन करते नजर आ रहे थे। घटना से नेतन्याहू को यह एहसास तो हो गया होगा कि दुनिया में उसकी क्या हैसियत बची है। नेतन्याहू अपनी हरकतों से कहीं भी बाज नहीं आ रहा है। उसने फिर फ्रीडम फ्लोटिला समुद्री बेड़े पर ड्रोन से कुछ विस्फोटक सामग्री और खुजली वाला पाउडर गिराया, जिसके बाद इटली ने अपने एक नौसैनिक जहाज को फ्रीडम फ्लोटिला की सुरक्षा के लिए भेजा। इससे प्रेरित होकर स्पेन और ग्रीस ने भी फ्रीडम फ्लोटिला को सुरक्षा मुहैया कराने की बात कही है। दक्षिण के अभिनेता विजय थलपति की रैली में एक भीषण दुर्घटना हुई, जिसमें भगदड़ में लगभग 31 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। भगदड़ का कारण पुलिस के अनुसार विजय थलपति के 4.5 घंटे लेट आने की वजह को बताया गया, जिस कारण उत्साह में भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ की स्थिति बन गई। यह रैली तमिलनाडु के करूर में आयोजित की गई थी। भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाकर एशिया कप पर कब्जा कर लिया। देर रात खेले गए मैच में पाकिस्तान की सलामी जोड़ी की 84 रन की साझेदारी के बाद कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी क्रीज पर नहीं टिक सका और सभी खिलाड़ियों ने खराब शॉट खेले। उनके पवेलियन लौटने का सिलसिला जारी रहा। इधर भारत की 20 रन पर 3 विकेट के साथ शुरुआत तो खराब रही, लेकिन संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने टीम को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद रिंकू सिंह ने जीत का चौका लगाकर एशिया कप पर तिरंगा फहरा दिया। पाकिस्तान ने एशिया कप में भारत के खिलाफ 3 मैच खेले और तीनों में उसे करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। लेकिन बात हार जीत तक सीमित नहीं रही, बात इससे कहीं आगे बढ़ गई। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव व टीम के अन्य सदस्यों ने ACC चीफ व पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी व मेडल लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद वे ट्रॉफी अपने साथ लेकर चले गए। उधर अपनी करारी शिकस्त से तिलमिलाए पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने सेरेमनी के दौरान ही रनर अप चेक को फेंक दिया। हमारा खबरिया एपिसोड कैसा लगा कमेंट में
हमें अपनी राय दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।